नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश वर्माल का जो है साइंस में बायोलॉजी जो है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑनलाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। तो बीटी कल्चर जो है इसके द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? तो अंगूर का। बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? अंगूर का। उसके बाद है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयुर्वेदिक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है वर्मी कल्चर में जो है कौन सा कीट प्रयुक्त रूप से रहता है? तो केचुआ। वर्मी कल्चर जो है वो केचुए के जो है पालन करते हैं वर्मी कल्चर के द्वारा। उसके बाद है पेडोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी जो है वो मृदा का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है फूलों के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को हम एंथ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं फूलों के अध्ययन को। उसके बाद है कीटों का जो है वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है जनसंख्या एवं मानव जाति के जो है आंकड़ों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो जनानकीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनानकीकी कहते हैं। उसके बाद है जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत जो है पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है सब्जियों के अध्ययन को जो है किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत रखा जाता है सब्जियों के अध्ययन को। उसके बाद है अस्थियों का अध्ययन के जो है विज्ञान को किस शाखा का अंतर्गत रखा जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरडी 2 का जो है एग्जाम हुआ था 9-10 का, उसमें पूछे गए थे। तो अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद है सर्पों के अध्ययन जो है किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा जाता है? सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत जो है रखा जाता है सर्प के अध्ययन को। उसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित होता है? तो मृदा रहित पादप जो है संवर्धन से संबंधित है। उसके बाद है जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो है किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो हम जीवित और मृत जो है दोनों प्रकार की जंतुओं को अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान के अंतर्गत। अब देखने वाले हैं हम जीव विज्ञान की जो है शाखाएं और उसके जो है महत्वपूर्ण जनक कौन है। तो जैसे कि जंतु विज्ञान जूलॉजी, जिसका जो है जनक कौन है? अरस्तु है। उसके बाद है वनस्पति विज्ञान बोटनी, इसका जनक कौन है? वो थियोफ्रेटस है। कौन है? थियोफ्रेटस है। उसके बाद है सूक्ष्मजीव विज्ञान, जिसका जनक कौन है? एंटोनी वान लीवेनहॉक है। सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी वान लीवेनहॉक है। जैसे कि जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? लुई पास्चर है। उसके बाद है प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। उसके बाद है वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक कौन है?
तो कैरोलस लिनियस है। कौन है? कैरोलस लिनियस है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक है। उसके बाद है आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंटल है। उसके बाद है आधुनिक आनुवंशिक के जो है उसका जनक कौन है? तो उसका भी जो है ग्रेगर जॉन मेंटल ही है। उसके बाद है भारतीय पुरावनस्पतिक विज्ञान का जनक कौन है? तो बीरबल साहनी है। उसके बाद है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के जनक कौन है? तो पॉल वर्ग है। उसके बाद है शैवाल विज्ञान का जनक कौन है? तो F.E. फ्रीटच है। कौन है? F.E. फ्रीटच है। उसके बाद है भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कौन है? तो इसका जनक जो है M.O.P. अयंगर है। उसके बाद है भारतीय पारिस्थितिकी का जो है जनक कौन है? तो रामदेव मिश्रा है। कौन है? रामदेव मिश्रा है। उसके बाद है जीव विकास जो है उसको सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने उसको जो है परिभाषित किया था। उसके बाद है वैज्ञानिक ने आधुनिक मनुष्य को जो है अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो क्रो-मैग्नॉन मानव को जो है वो आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज माना है। उसके बाद है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का जो है उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से जो है वो माना जाता है। उसके बाद है विकासवाद का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। कौन किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था विकासवाद सिद्धांत का प्रतिपादन। उसके बाद है उद्यम विकास का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक वरण है। उसके बाद है उद्यम विकास के जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है के प्रतिपादन कौन किया था? तो कौन किए थे? तो हुगो डी ब्रिज ने किए थे। कौन किए थे? हुगो डी ब्रिज किए थे। उसके बाद है मैमथ जो है किस जीव का जो है पूर्वज है? तो हाथी का है। उसके बाद है पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की जो है उत्पत्ति मानी जाती है? तो नीलहरित शैवाल को जो है पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद है शीत ऋतु में जो है पशुओं के प्रसुप्ति काल को जो है क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। उसके बाद है किस जीव में जो है स्नायु तंत्र तो होते हैं परंतु जो है मस्तिष्क नहीं होते हैं? तो तारामीन जो है स्टारफिश होते हैं, उसको मस्तिष्क नहीं होते हैं। उसके बाद है जीवाणु में जो है किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S जो है राइबोसोम वो जीवाणु में पाए जाते हैं। उसके बाद है डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय जो है मेसोजैक युग में हुआ था। उसके बाद है नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में जो है लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिली के आकार की जो है कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमेटोफोर्स जो है आकार की रचना पाई जाती है। उसके बाद है किन पौधे में जो है जैलम वाहिकाओं का जो है अभाव होता है? तो अनावृति बीज में जो है और टेरिडोफाइटस में जो है अभाव पाए जाते हैं जैलम वाहिकाओं का। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
एवं जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया को जो है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो ग्रेना और एस्टोमा में होते हैं। कहाँ होते हैं? ग्रेना एवं एस्टोमा में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ कहाँ संपन्न होते हैं? तो ग्रेना और एस्टोमा में होते हैं। उसके बाद है मोलस्का संघ के जो है कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का जो है रक्त किसके जो है कारण होता है? तो मोलस्का संघ में जो है नीले या हरे रंग का रक्त के कारण जो है ये हिमोयासिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हिमोयासिन के कारण होता है। मोलस्का संघ में नीले और हरे रंग